ये धूनी के बारे में हमें बताइएगा, इसकी क्या इसमें ऐसी चमत्कार। धूनी साहब, ये धूनी साहब है, अच्छा। ये इस किस्म की है हमारे इस्लाम गुरुद्वारे जितने भी जी जी, इस्लाम बाहर के जो जितने लोग अच्छा। आते हैं, उनसे जी जी, ले जाते हैं और किसी किस्म की बीमारी हो, अच्छा, किसी भी किस्म का रोग वगैरह हो, ये धूनी साहब से यानी खिलाई इसको इस्तेमाल करते हैं, इसको बीमारी चल जाती है। अच्छा, इसको इस्तेमाल करते हैं, इसकी बीमारी वगैरह जो भी रोग वगैरह हो वो खत्म हो जाता है। ये बहुत ही अच्छी बात है। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये पारब्रह्म की छड़ी साहब है। एक तो पारब्रह्म की वहाँ पे सलामगढ़ में दूसरे में भी है, और ये छड़ी इसका क्या है, यानी कि हमें बताइएगा। इसकी आरती वगैरह होती है इस तरह से? होती है, छड़ी साहब जब आते हैं, छड़ी साहब जब आती है तब आरती करते हैं जाने के लिए। जब एक साल में जब मेला लगता है तब पैदल जाते हैं, पैदल लगते हैं, तब इसमें छड़ी साहब यहाँ पे रखते हैं। करीबन यहाँ से जी जी, पैदल 700-800 आदमी जाते हैं। 700-800 आदमी पैदल जाते हैं पारब्रह्म की साइड पे, पारब्रह्म की साइड पे जाते हैं, और यहाँ पे छड़ी साहब रखते हैं, यहाँ पे आरती वगैरह करते हैं। रात को आके रहते हैं, रात को आके यहाँ पे रहते हैं। सुबह अच्छा। शाम को दूसरे दिन शाम को 5 बजे के बाद दूसरे दिन शाम को 5 बजे पारब्रह्म की तरफ जाते हैं और छड़ी साहब को लेके जाते हैं। संत की आप मूर्त देख सकते हैं कि जैसे साक्षात संत निर्वाण जी हमारे साथ खड़े हैं, आप देख सकते हैं। और संत की कुछ ऐसी चीजें भी हैं यहाँ पर, और हम देखेंगे। संत के हवाले से अभी मैं आया तो संत निर्वाण जो वायदो सिंधी में एक है, कुछ पंखुड़िया है, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा सिंधी में, जिसको मैं उर्दू में थोड़ा आपको ट्रांसलेट करके समझाऊंगा। मुझे रास्ते ते पैर रखी तो दिस, मेरे रास्ते पे पाँव पर के तो पाँव रख के तो देखो, मुखे पे जो मददगार करे तो दिस, मुझे अपना मददगार बना के तो देखो। तुझा सब रास्ता न खोले छड़िया त चौजा, तुझी जीवन में आनंद जा सागर न वाए छड़िया त चौजा। इनका कहना है कि तुम्हारे रास्ते खोल नहीं दूं तो बोलना, जीवन में आनंद नहीं डालूं तो मुझे बोलना, मुझे लाए खर्च करे तो दिस। इनका जैसे कहना था, मैंने पहले भी आपको कहा था कि जैसे यानी एक जो देता है अगर 10 रुपए देता है तो उसको दुगना करके देता है, इसी वाले से मुझे लाए खर्च करे तो दिस, मुझे लाए कुछ बन जी तो दिस, मेरे लिए कुछ बन के तो देखो। कुबीर जा भंडारा, कुबीर जा भंडारा खोले न छजा त चौं जाओ, यानी कह रहा है कि कुबीर के भंडारे में इतना यानी कि आपको दूंगा कि आपके देख देख कर आप थक जाओगे, मगर आपका कभी खत्म नहीं होगा। तो खे कीमती ना बनाया त चौ जा, ये बहुत ही अच्छी बोली है, हमें बहुत ही अच्छे बोल बन रहे हैं कि तो खे कीमती ना बनाया, यानी तुम्हें एक स्पेशल नहीं बना दूं तो मुझे बोलना। आगे हम बढ़ते हैं इसी तरह से। मुझे लाए कड़ा यानी खारा वचन बुद्धि तरस, मुझे लाए वचन बुद्धि तरस, कड़ा वचन बुद्धि तरस, मुझे रास्ते ते निकरी तरस, मेरे रास्ते पे चल कर तो देखो। कृपा न वसे त चौजा, यानी उसके चतुचाय यानी कि जो कृपा न वसे तो बोलना, तो के शांति दूत अमन जो पैगाम पहुंचाइंदड़ न बनाया त चौजा। आगे बढ़ते हैं। मुझे पासे अची त दिस, मेरी तरफ आके तो देखो, खुद की निछारो करे त दिस, खुद के यानी खुद को अपने आप यानी कि उसको निछावर तो करके देखो। तुझे ध्यान ना रखी तो चौजा, तुझे ध्यान यानी वो बोल रहे कि मैं आपका ध्यान नहीं रखूं तो बोलना, तो के मशहूर ना करे छड़िया तो चव जाए। तो ये जो कहते हैं ना कि हम पूरा ध्यान लगा लो, तुझे मशहूर यानी कि हम इतना फेमस कर लेंगे तो बोलना, अगर नहीं करूं तो बोलना। आगे हम बढ़ते हैं। मुझी गाल मानन सा करे तरिस, मेरी बात दूसरों पे पहुंचा के तो देखो। मुझो कीर्तन जस गाय करे तरिस, मेरा कीर्तन भजन वगैरह ये गा कर तो देखो। तो के मूल्यवान यानी इतना एक स्पेशल बना, जैसे हमारा हीरा वगैरह होता है उसमें मूल्यवान होता है, ठीक है। तो मूल्यवान न बनाया तद चौजा, जगत जो विस्मरण भलाई न कराया तद चौजा। मुखे पेंजो मददगार करे तो दिस, मुझे अपना मददगार बना के तो देखो। तू मुझो बंदी तो दिस, ज्ञान जा मोती तो में न भरे छड़िया त चवजा, हर हिक के तुझो न बनाया त चवजा, हर हिक को तुम्हारा न बनानो तो मुझे के बोलना। ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही संत निर्वाण जो वायदो संत निर्वाण का प्रोमिस है कि ये चीजें करके तो देखो, फिर मैं आपको स्पेशल नहीं बना लूं तो मुझे कहना। ये बहुत ही अच्छी पंखुड़ी मुझे मिली है, बहुत ही मुझे आनंद आया है इसी पंखुड़ी सुनते पढ़ते,
और इसी तरह से हम मंदिर के आगे बढ़ते हैं। भक्तजनों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि संत नेवराम आश्रम के सामने गौशाला है। गौशाला के हवाले से उसके सेवादारी से पूछेंगे। सही, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर कमल है। सर कमल है। इसकी गौशाला कब से है, क्या है, इसका थोड़ा बता सकते हैं हमें? बिल्कुल सर, बताएंगे। पहले तो आपको जय श्री राम। जय श्री राम, जय माता दी। सर, ये साईं नेवराम जब यहाँ पर थे तब से ये गौशाला। अच्छा। जी हाँ। एक सोनारा था मिट्टी का, जिसने एक गाय दी थी साईं को दूध पीने के लिए। एक गाय दी थी? एक ही सिर्फ। अच्छा, एक गाय दी थी। जी हाँ। तो फिर उसी से ये बढ़कर अभी 250 हो गई है। ये सारी गाय वो ये एक में से ये सारी एक से ही। बाकी अच्छा। तो ये तो कम है, और बहुत सारी जो है 100 से ज्यादा गई हुई है जंग में, जो सुबह में जैसे चारा खाने के लिए जंगल में जाती है। अच्छा, यानी 250 तक की ये गाय है यहाँ पे? 150 से ज्यादा है, 250 तक। 250 तक की हम देख सकते हैं कि 250 तो एक गाय में से संत नेवराम जब थे तब यानी एक गाय थी, सुनार ने दी थी, जो अभी 150-200 के करीब है। तो आप देख सकते हैं, आप इर्द गिर्द भी देख सकते हैं। और कुछ गाय अभी गई हुई है जंग की तरफ, जो सुबह सुबह ये खाने जाती है, तो उस तरह से गई है। तो इसके बारे में मजीद हमें कुछ बता सकते हैं? सर, इसका जो खाना पीना जो है वो हमारे शहर के जो लोग हैं, दुकानदार हैं, सारे मिलकर उनको फंड देते हैं। अच्छा। उसी से होता है। और इसमें जो दूध होता है तो कुछ गरीबों के लिए आश्रम में दिया जाता है। अच्छा। जी हाँ। और फिर जो है थोड़ा सा बचता, जो ही बचता है वो बेच देते हैं, क्योंकि इनके चारे के लिए, चारे के हिसाब से बेच के और फिर इनका चारा लेते हैं। बिल्कुल, क्योंकि खर्चा ज्यादा है। एक महीने का 7 से 8 लाख रुपया खर्चा आ जाता है। जी बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, इतना तो लाजमी होगा, इतने सारी 150-200 गायों का। ये शहर के मौजूद है, और जो हमारे सिंध में रहते हैं वो भी हमारे को इस गाय के लिए बहुत देते हैं। अच्छा। उनकी मेहरबानी। हर शहर से आते हैं और कुछ ना कुछ देके जाते हैं? बिल्कुल दे जाते हैं। अच्छा। हम इसके लिए हम पैसे नहीं मांगते हैं, सिर्फ अनाज बाई जो खाता है ये खाते हैं। चुना है, भूसा है, खड़ है। सही। और अपना काना वगैरह जो होते हैं, घास होता है, तो वही उनको बोलते हैं, वो लेकर देते हैं। पैसों की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैसे तो उनको नहीं। कितने सालों से चल रहा है? महीने के तब का साईं जब जिंदा थे तब से वो चल रहा है। तो सबसे असल में मेन बात है कि हमने जब आया था तो लोगों का ये मानना है कि जब संत यहाँ पे थे तब यहाँ पे जो ना उनकी जिंदगी इन्हीं जानवरों के साथ, इनकी जो भी मिलता था, ये जो ना परिंदों में, जानवरों में देखने करते थे। सारी जिंदगी जो ना इन्हीं में गई है इनकी। और ये बड़ा एक सवाब का काम है, बहुत ही हमें सवाब मिलता है जानवरों को खिलाना, बेजुबान जानवरों को खिलाना बहुत ही बड़ा सवाब का काम है। सर, एक और आपको बताएं बात, ये गौ माता जो है जी इसका जन्म नहीं हुआ है। अच्छा। बिल्कुल। सागर मंथन जब हुआ था, लोड़ा गया था। जी बिल्कुल। तो उसी से एक ये अनमोल रतन जो ये निकला था। अच्छा। जी बिल्कुल। आप शास्त्र हमारे पढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल। तो उनमें वाज़ेह तरह से लिखा हुआ है कि ये इसकी पैदाइश नहीं हुई है, सिर्फ ये सागर मंथन से प्रकट के टाइम पे ये प्रकट हुई है, निकली हुई है। बिल्कुल। तब ये उड़ती थी आसमान की तरफ। अच्छा। उसके बाद एक ऋषि था जिसने इसको तीर मारकर जमीन पे लाया। अच्छा। उसके बाद ये बड़ी है और धरती पे पैदा होना शुरू हुई। बहुत ही हमें तो ये अनमोल रतन है हमारे, जैसे रतन बोला जाता है, रतन निकले हैं समुद्र में, आपको पता होगा। तो ये उनमें एक ये रतन है जो राक्षसों ने नहीं पहचाना, हमारे देवताओं ने पहचान लिया था। अच्छा। जैसे गौ को माता कहा जाता है, तो हमारे धर्म में दर्जा बहुत है, बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा दर्जा। सर, हमारे मंदिर बाद में, हमारे दरगाहें बाद में, दरवेशियों की जो भी है, पहले ये है हमारे, पहले गौ माता। हाँ, गौ माता हमारे लिए बहुत ही बड़ा एक हैसियत रखती है। बिल्कुल, बड़ी खुशी हुई सेवादारी से। और इसी में ये भी है, आप देखो कभी ऐसी कोई बात हो, बोलेगा डॉक्टर आपको ब्लड प्रेशर है, ठीक है, आपने डॉक्टर को दिखा लिया, सही, फिर ब्लड प्रेशर बोला कि ये गोलियां मैं लिख के देता हूँ, गोलियां आप ले लो, सही है, आपको गोलियां नहीं लेनी है, सही, 5 मिनट के लिए इसकी जो पुट्ठी है उसी के ऊपर हाथ घुमाना है 5 मिनट के लिए। फिर डॉक्टर को बोलोगे हमने गोलियां वगैरह ले ली, अभी मेरा ब्लड प्रेशर चेक करो,
तो डॉक्टर बोले यही बोलेगा कि अभी आपका सही है और यही गोलियां खाते रहना, लेकिन गोलियां आपको खानी नहीं है। अच्छा। ये भी आजमा कर यानी देखना। इतना बड़ा चमत्कार है गाय का, इतना बड़ा चमत्कार। आज मुझे बड़ी खुशी हुई, इस तरह की नॉलेज मिली हमें, और किस तरह से कैसे प्रकट हुई, क्या हर चीज मुझे मिली है। मुझे बड़ी खुशी हुई सेवादारी से मिलकर। सेवादारी जी, आपका बड़ी मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया। धन्यवाद। जय सिया राम, जय जय सिया माता दी, हर हर महादेव। जैसा कि आपने देखा कि नेवराम आश्रम कितना बड़ा और कितना खूबसूरत बना हुआ है, हमें बड़ी खुशी हुई। आज हम होली के दिन पूरी टीम के साथ आए हैं और दर्शन किए संत नेवराम तरफ के और संत नगरी के दर्शन किए थे। इसी के साथ मैं भरत कुमार और मेरे साथ है ऋतिक जाजोट कैमरामैन, और इसलिए आपको न्यू ऐसे कोई हिस्टोरिकल किसी मंदिर में आपसे विजिट करेंगे, आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हरिओम।